तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी भारत की खोज का लेसन 3 के छोटे क्वेश्चन आंसर। तो लो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस प्रमुख नगर से मिले हैं। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा देश के किस भाग में स्थित है। इसका आंसर है पश्चिमी पंजाब में। थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हरियाणा के किस जिले में मिले हैं। इसका आंसर है अंबाला में। फोर्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की नदी तक फैली हुई है बताई गई। इसका आंसर है गंगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। इसका आंसर है धर्मनिरपेक्ष। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारी वर्ग कैसा था। इसका आंसर है धनाढ्य। सेवंथ क्वेश्चन, लेखक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी पुरानी थी। इसका आंसर है 6-7 हजार वर्ष। एट्थ क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो ये क्या गया, पता नहीं क्या चलता है। मोहनजोदड़ो तत्कालीन किस फैशन की जानकारी देता था। इसका आंसर है पोशाकों की। नाइन्थ है, सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़कर देखने से भारत कैसा लगता था। इसका आंसर है सयाने रूप में। 10th क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के समय भारत किस देश से के साथ व्यापारी संबंध थे। इसका आंसर है। 11th क्वेश्चन है, किस वस्तु को देख कर लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता तकनीकी दृष्टि से उन्नत थी। इसका आंसर है हमाम और नाली तंत्र को। 12th क्वेश्चन है, आर्यों का प्रमुख मुख्य धंधा क्या था। इसका आंसर है कृषि। 13th क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का क्या कारण था। इसका आंसर है सिंधु नदी की बाढ़। 14th क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारतवर्ष में किस कारोबार पर अधिक बल दिया गया। इसका आंसर है कृषि पर। 15th क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पूर्व सबसे पुराना इतिहास किसे स्वीकार किया गया है। इसका आंसर है वेद को। 16th क्वेश्चन है, आर्यों को मूल रूप से क्या माना गया है। इसका आंसर है भारत का। कहाँ से माना गया। इसका आंसर है भारत का। 17th क्वेश्चन है, यूरोपीय लेखकों ने वेदों की रचना का समय कब का माना है। इसका आंसर है ईसा पूर्व 1500। 18th क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या है। इसका आंसर है ज्ञान का संग्रह। 19th क्वेश्चन है, आर्यों ने किस पर कम ध्यान दिया। इसका आंसर है आत्मा पर। 20 क्वेश्चन है, कौन सा वेद सबसे पुराना माना जाता है। इसका आंसर है ऋग्वेद। 21 क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई ने किसे और पुराना सिद्ध कर दिया। इसका आंसर भारतीय ग्रंथों को। 22 नंबर क्वेश्चन, अवेस्ता ग्रंथ किस प्रकार का ग्रंथ है। इसका आंसर है धार्मिक। 23 क्वेश्चन है, अवेस्ता की रचना किस देश में हुई मानी जाती है। इसका आंसर है ईरान में। 24th क्वेश्चन है, ऋग्वेद किस शैली में रचित है। इसका आंसर है काव्य शैली में। 25 क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में किस में विश्वास करने वाली बताई गई है। इसका आंसर है परलौकिकता में। 26 क्वेश्चन है, नेहरू जी के अनुसार भारतीयों की सोच में परिवर्तन क्यों आया। इसका आंसर है गुलामी के कारण। 27th क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। इसका आंसर है निरंतरता। 28th क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। इसका आंसर है समाज की मजबूती। 29th क्वेश्चन, लेखक ने भारत के किस अटूट सिलसिले को अद्भुत बताया। इसका आंसर है 3-4 हजार वर्ष के सांस्कृतिक विकास के सिलसिले को। 30 क्वेश्चन है, लेखक ने उपनिषदों का रचना काल कब का माना है। इसका आंसर है ईसा पूर्व 800। 31 क्वेश्चन, लेखक के अनुसार उपनिषदों में कौन सा उत्साह दिखाई पड़ता है। इसका आंसर है सत्य की खोज का। 32 क्वेश्चन नंबर, उपनिषदों में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसका आंसर है वैज्ञानिक। 33 क्वेश्चन है, उपनिषदों का ज्ञान किस प्रकार का है। इसका आंसर है आत्मा का। 34 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के बारे में क्या कहा गया है। इसका आंसर है दोनों मूलतः एक हैं।
35 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों में वस्तु जगत संसार को क्या कहा गया है? इसका आंसर है मिथ्या। 36 नंबर क्वेश्चन, उपनिषदों में किसका विरोध किया गया है? इसका आंसर है जादू टोनों का। 37 क्वेश्चन है, उपनिषदों की प्रमुख प्रार्थना में किसकी कामना की गई है? इसका आंसर है मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने की। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में कहा गया है हे यात्री इसलिए चलते रहो? इसका आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण। 39 क्वेश्चन है, उपनिषद साहित्य में व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए किस बात पर बल दिया गया है? इसका आंसर है आत्म संयम पर। 40 क्वेश्चन है, भारतीय आर्य किसमें विश्वास रखते थे? इसका आंसर है व्यक्तिवाद में। 41 क्वेश्चन है, भारतीय आर्यों के व्यक्तिवाद का परिणाम कब हुआ? इसका आंसर है आत्म केंद्रित होना। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय जाति व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है समाज की एकता कमजोर हो गई। 43 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य किसका नाम था? इसका आंसर है चाणक्य का। 44 क्वेश्चन है, कौटिल्य की प्रमुख रचना का क्या नाम था? इसका आंसर है अर्थशास्त्र। 45 क्वेश्चन, रामायण में किसके जीवन का उल्लेख हुआ है? इसका आंसर है श्री राम के। 46 क्वेश्चन है, पुरा कथाओं में मुख्यतः कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? इसका आंसर है वीरता का। 47 क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर है राजतरंगिणी। 48 क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम नाम क्या है? इसका आंसर है आर्यावर्त। 49 क्वेश्चन है, भगवत गीता किस ग्रंथ का अंश है? इसका आंसर है महाभारत का। 50 क्वेश्चन है, भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? इसका आंसर है 700। 51 क्वेश्चन है, भगवत गीता में कौन किसको ज्ञान देता है? इसका आंसर है श्री कृष्ण अर्जुन को। क्वेश्चन नंबर 52 है, भगवत गीता में आत्मा को क्या बताया गया है? इसका आंसर है अमर। 53 क्वेश्चन है, पाणिनि किस भाषा के विद्वान थे? इसका आंसर है संस्कृत के। 54 क्वेश्चन है, औषध विज्ञान के जनक किसे माना गया है? इसका आंसर है धन्वंतरि। 55 क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर है भगवान महावीर। 56 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक का क्या नाम था? इसका आंसर है महात्मा बुद्ध। 57 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का रहने वाला था? इसका आंसर है मगध का। 58 क्वेश्चन है, सम्राट अशोक राजगद्दी पर कब बैठा था? इसका आंसर है 273 ईस्वी में। तो थर्ड लेसन के छोटे क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो हमारी छोटी से छोटी अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।